वरीय सदस्य और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी से बात करते हैं और पूछते हैं ऐसी क्या मजबूरी आई कि मासस को विलय करने की जरूरत पड़ी। नहीं, देखिए, लोग बिखराव नहीं, हम लोग चाहते हैं जो एकत्रित हो। आज समय की मांग है। जिस तरीके से बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, तमाम एजेंसियां जो हम सबसे ज़्यादा अगर दबाव बना रही है तो वामपंथी दलों पर बना रही है। आज समय की मांग है जो हम लोग छोटी छोटी जो वामपंथी दल है देश की, सबको एक मंच पे आके एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बने। हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे जो एक मंच पे आए, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे सबको, तो इसलिए हम लोगों ने पहली शुरुआत किया। हम लोग दो पार्टियों को एकत्रित किए। आशा करते हैं जो झारखंड ही नहीं, ये पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बनेगी। अभी आप जो एकता रैली का आयोजन किए, इससे आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश में किस तरह का बीजेपी के अगेंस्ट में आप उसका स्लोगन है कि देखिए, ज़रूरत है बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी की, और ख़ास करके ज़रूरत है जो देखिए एक अलग विचारधारा जो मतलब जो बीजेपी दे रही है उससे अलग हटकर जो विचारधारा वामपंथी दलों की है, उस विचारधारा को एक जगह पर लाने की तो हम लोग आशा करते हैं जो एक दिन जहाँ देखिए रशिया, यूरोप से लेकर तमाम जगहों पर फिर से वामपंथी विचारधारा उभर रहे, वामपंथी पार्टियाँ उभर रही है। इस देश में भी वामपंथी लोग फिर से उभरेंगे, वामपंथी पार्टियां उभरेगी, झारखंड में एक दिन वामपंथी राज होगा। इंडिया गठबंधन में आप ये एकता रैली के साथ क्या सीटों का डिमांड करेंगे क्या? नहीं, CPI-ML इंडिया गठबंधन में है, वो लोग अपने बातों को रखेंगे। जो सीटों में हम लोग मजबूत हैं, हम जो जरूर एकताबद्ध होकर कोशिश करेंगे, लड़ाई लड़े। नहीं होगी तो हम लोग अपनी मजबूती के साथ सभी जगहों पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर इंडिया गठबंधन में आपको सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या अकेला चलो का नीति अपनाएंगे क्या? नहीं, स्वाभाविक बात है, संगठन है तो हम लोग जहाँ हम लोग मजबूत आधार है, हम लोग सब जगह अकेले दम पर लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू। जहाँ पर मासस का विलय होने जा रहा है, जो कि माकपा माले पार्टी में वो समर्थित होने जा रहे हैं, इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी जिसमें कि मासस को विलय होना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आइए मासस के ही माकपा माले के बहुत ही जुझारू नेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो कि कहीं ना कहीं तमाम वामपंथी विचारधाराओं को, युवाओं को, कम्युनिस्ट चिंतकों को अपनी ओर लगातार आकर्षित करती रही है। और इसी आकर्षण, तेवर और संघर्ष के चलते जो है लोगों ने ये निर्णय लिया या लिए होंगे। हम लोग भी काफ़ी समय पहले मासस में ही थे, उससे पहले हम लोग भी भाकपा माले आए, तो हम लोग भी वैचारिक रूप से जो आंदोलन है, संघर्ष है, उसकी जो ज़मीन है उसको देखते हुए आए हैं। तो ये निर्णय चुनाव के समय हो रहा है तो इसके चुनावी आंकड़े निकाले जाने वाजिब हैं, पर हम समझते हैं विचारधारा के स्तर पर एक वैचारिक संघर्ष को तेज करने के एक प्रयास के तौर पे देखा जाना चाहिए। क्या लगता है उभरते हुए जो पार्टियां जो है भाजपा और JMM झारखंड राज्य स्तर पर, क्या लगता है कि आप जो ये गठबंधन का एक जो आज का जो आयोजन किए हैं कि माकपा माले और मासस एक हो जाए, जिस तरह से JBM भाजपा में हो गई, फॉरवर्ड ब्लॉक भी भाजपा में जाके कन्वर्ट हो गया, उसी तर्ज पे जैसे मासस अभी माकपा माले में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या लगता है झारखंड राज्य में क्या मजबूती प्रदान करेगी? देखिए, हम समझते हैं कि पूरे देश में जो वामपंथी संगठनों का जो उभार था, वामपंथी जो आंदोलन था, उसको आपको 70 के दशक से देखना होगा, जहां मजदूरों के संघर्ष के तौर पर सबसे बड़े चेहरे के तौर पर कॉमरेड AK राय कोयलांचल में नज़र आते हैं। उसी दौरान जो है किसानों का बहुत बड़ा संघर्ष जो है चारूदा के नेतृत्व में, जो है भाकपा माले के नेतृत्व में जो है वो इसी देश में होती है। और दोनों आंदोलन 70 के दशक के उभरे हुए जन आंदोलन थे, और जन आंदोलनों के बदौलत लाल झंडे की जो है एक व्यापक पहचान बनी थी। और वो मजदूर और किसानों की आंदोलन का एक साथ आना और एक साथ जो है एक संघर्ष का रूपरेखा तैयार करना, हमारी लड़ाई ये सत्ता उन्मुखी या सत्ता या 2-4 विधायकों के आंकड़ों की नहीं रही है। भाकपा माले एक पार्टी रही है जो विधायकों के आंकड़ों की लड़ाई नहीं लड़ी, जिन्होंने ज़मीन पर किसानों का आंदोलन किया, किसानों की भूमि सुधार के आंदोलन किए, और इन तमाम संघर्षों के आधार पर जो है भाकपा माले को पहचान बनी है। तो भाकपा माले को उसी पहचान के साथ देखा जाना हम समझते हैं कि ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।